राज की जय। परम मंगल में परत प्रकलेश्वर अकारण करना वर्णालय भोलेनाथ की ऐसे महापुराण कथा श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तमान भाव यहाँ आकर के विराजमान हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः है इच्छति पुराणस्य कथा परम पावनी। जो जीव सिंह महापुराण की कथा को सदा सेवन करता है, श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप सदा के लिए दूर हो जाते हैं और वह जीव शिव स्वरूप होकर के शिव के धाम में विराजमान होकर के उच्च पद पर प्रतिष्ठित होता है। शिव महापुराण की महिमा है। आप लोग बहुत श्रद्धावृत्त होकर के शांति पूर्वक कथा को सुनेंगे। पूर्वा प्रसंग में आप सभी भक्तमान भावों ने श्रवण किया। जिस समय नारायण भगवान ने नारद को समझाया कि नारद, जो तुमने मुझे शाप दिए हैं वो तो मुझे श्रोधार्य हैं, लेकिन जब प्रभु ने अपनी माया का निवारण किया, नारद बहुत पश्चाताप किए। हे नारायण, मेरे मुख से ऐसे अकाट्य वचन बोले, मैंने आपको साफ तलक दे दिया कि आपको मानव तन धारण करके मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। आप मेरे आराध्य देव हैं और ये सब माया के कारण मैं भोलेनाथ की माया को नहीं समझ पाया और उसी माया के कारण मैंने आपको ये ऐसे वचन, कठोर वचन कहे। मैं आपकी शरण हूँ। इस प्रकार से जब नारायण भगवान की शरणागति नारद ने ग्रहण की, आज नारायण भगवान ने नारद को अपने हृदय से लगाया और बहुत प्यारा समझाया। कहा कि नारद, जिस समय तुम भोलेनाथ के पास में गए थे उस समय भोलेनाथ ने आपको समझाया था। जिस समय तुमने काम और क्रोध को जीता तो भोलेनाथ ने तुम्हें आज्ञा दी थी, जो ये बात मुझे बतलाई है ना ब्रह्मा को बतलाना, ना नारायण के सामने ये प्रसंग तुम चलाना। लेकिन नारद, तुमने भोलेनाथ के वचनों को ध्यान नहीं दिया, उनके वचनों का पालन नहीं किया, इसलिए उनकी माया में भ्रमित होकर के ये परिणाम तुमको भोगना हुआ है। अब तुम्हारे हृदय में शांति तभी होगी, आप जाकर के भोलेनाथ का स्मरण करो, उनका पूजन करो, उनका चिंतन करो। इस त्रिभुवन में ऐसा कोई देव दूसरा नहीं है जो कि भोलेनाथ हैं। तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें मार्ग दिखलाता हूँ। आप जाओ मृत्यु लोक में, जाकर के विश्वनाथ भगवान के दर्शन करो, वही तुम्हारे सब कष्टों को हरेंगे। उनकी शरण में जाने के बाद जीव को अभय पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरी आज्ञा है नारद, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जाकर के मृत्यु लोक में अपने माथे पर त्रिपुंड धारण करना, रुद्राक्ष की माला पहनना और जाकर के विश्वनाथ का पूजन करना। पूजन करते ही, प्रभु के सत नाम जपते ही तुम्हारे हृदय में परम शांति होगी। यही मेरा आशीर्वाद है। ध्यान दीजिए, नारद शिष्य है नारायण भगवान का, लेकिन नारायण ने भक्ति बतलाई भोलेनाथ की। आज नारद जब मृत्यु लोक में आए, ध्यान दीजिए, उसी समय भोलेनाथ के दोनों गढ़ हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, जो आपने हमारे लिए शाप दिया है उसका उद्धार तो हमें बतलाओ। किस प्रकार से हमारा उद्धार होगा, किस प्रकार से पुनः हमें मोक्ष प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं, हे शिव सेवको, हे शिव गणों, आप मुझे क्षमा करना। भोलेनाथ की माया से मैं समझ नहीं पाया और मैंने आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के तुम्हें 3 जन्मों के लिए दैत्य हो जाओ ऐसा शाप दिया। परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ, आप इसी प्रकार से शिव भगवान की भक्ति करते रहना। जब तुम शिव भगवान की भक्ति करते रहोगे तो ध्यान देना, ऋषियों के द्वारा
राक्षसी के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन तुम अनन्य भक्त भोलेनाथ के जब बन जाओगे, उनका भजन पाठ पूजन करोगे, तो समय पश्चात स्वयं नारायण ही राम बनकर के धराधाम पर आएंगे और तुम दोनों का उद्धार करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसा बोल करके देव ऋषि नारद आज भोलेनाथ की पूजा करने लगे। काशी नगरी में पहुंच करके विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया और पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के पश्चात आज शिव तत्व को जानने के लिए देव ऋषि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाकर के अपने पितामह ब्रह्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आज ब्रह्मा ने नारद को उठाकर अपने हृदय से लगाया, पास में आसन देकर के बिठाया। नारद ने हाथ जोड़ करके कहा, हे पिताश्री, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके आपके मुख से शिव तत्व श्रवण करना चाहता हूँ। ओ शंकर भगवान किस प्रकार से संपूर्ण संसार को लय में कर लेते हैं। वो 5 मुख वाले आदि वक्ता हैं, अनादि काल से भोलेनाथ जीवों पर दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। किस प्रकार से संसार में कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ का निवास हुआ और किस प्रकार से सती के साथ भोलेनाथ का विवाह हुआ और फिर सती के देह त्यागने के पश्चात किस प्रकार से भोलेनाथ ने पार्वती को स्वीकार किया, पार्वती का जन्म हुआ, कहां पर उनका जन्म हुआ, फिर पार्वती ने किस प्रकार भोलेनाथ को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यूं तो माँ जगत जननी अम्बा परम्बा के इस धराधाम पर माता पार्वती के पावन अवतार हुए हैं, लेकिन भोलेनाथ ने किस किस अवतार को माता पार्वती को किस प्रकार से अपनाया, ये सब कथाएं आप मुझे श्रवण कराएं। आप मुझे शिव तत्व से अवगत कराएं। ये शिव तत्व है क्या, आप मुझे बतलाएं। जब इस प्रकार से नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से बार बार ये प्रश्न किए, ब्रह्मा जी श्रवण करते ही एक बार तो भोलेनाथ की समाधि में डूब जाने को उनका मन हुआ, लेकिन आज ब्रह्मा जी ने पहले नारद को प्रणाम किया। कहते हैं सूत जी महाराज, ऋषियों, नारद के लिए ब्रह्मा जी ने इसलिए प्रणाम किया क्योंकि भोलेनाथ की कथा सुनने की इच्छा नारद के हृदय में उत्पन्न हुई। शिव तत्व को जानने की ये प्रेरणा बिना प्रभु की कृपा से हृदय में प्रकट हो नहीं सकती। इसलिए आज ब्रह्मा ने कहा, नारद तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्य है जो तुम्हारे हृदय में शिव कथा सुनने की जिज्ञासा ये प्रारंभ हुई है। कहने का तात्पर्य सूत जी महाराज कहते हैं सोनक ऋषियों से, ऋषियों आपने पूछा था कि अनादि काल की पूजा कौन सी है, तो ध्यान दीजिए पूरी कथा आप लोगों ने श्रवण की कि जिस समय नारद को साप मिल गया, ब्रह्मा जी के पास आए, तो ब्रह्मा जी से जब नारद ने यही प्रश्न किया तुम्हारी तरह कि वह शिव तत्व क्या है और किस प्रकार से अनादि काल की पूजा सबसे पहली पूजा किसकी है, तो उसका उत्तर देने की अब वह बारी, वह समय आया है। सो ध्यान से सुनो, यही प्रश्न जो तुमने किया है सोनक ऋषियों, यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से किया, अनादि काल की पूजा कौन सी है और सबसे पहले पूजा किसकी होती है। ध्यान दीजिए, अब वही प्रश्न ब्रह्मा ने नारद को कहा, वही मैं तुम्हें समझाता हूँ। बोले सूत जी महाराज की। जरा ध्यान से सुनिए, देव ऋषि नारद ने जब इस प्रकार से जिज्ञासा प्रकट की, तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद भोलेनाथ तो जगत पिता हैं, उनका कोई माता पिता नहीं बल्कि सबके माता पिता वही हैं। बोलो राधे राधे। हुआ भी ऐसा था कि जिस समय माता पार्वती का विवाह हो रहा था भोलेनाथ के साथ, और ये उस समय जब दक्ष आदि से
बोलो शंकर भगवान की जय। जिस समय माता पार्वती के साथ भोलेनाथ का विवाह हो रहा था तो भाई पूछा कि भोलेनाथ के माता पिता कौन हैं। अब नारद ने कहा, ध्यान दीजिए, बोला कि भोलेनाथ के जो पिता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। बोले ब्रह्मा जी के पिता, बोले नारायण भगवान हैं। वे नारायण के पिता भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, सबके पर बाबा तो हम ही लगते हैं। कहने का तात्पर्य, ना कोई भोलेनाथ का कोई माता है ना कोई पिता है, वो अनादि काल से हैं। इसलिए जहां भी ईश्वर शब्द आया है उसी को भोलेनाथ कहा गया है। ध्यान दीजिए, आज ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, शिव तत्व को बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करो। ये भोलेनाथ की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है जो तुम्हारे हृदय में शिव तत्व को जानने की इच्छा प्रकट हुई है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आप भी ध्यान देकर के सुनो। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, संपूर्ण जगत के माता पिता तो, सृष्टि के रचयिता तो केवल भोलेनाथ हैं। जगत पितरम शंभो जगतो मातरम शिवाम तत्र पुत्रस्य पितरम शंभु जगतो मातरम शिवाम। जगन माता तो माता पार्वती है और जगत पिता तो भोलेनाथ हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी, नारद बहुत ध्यान से आप लोग श्रवण कीजिए। कहते हैं कि जिस समय ना पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना जल था, ना कोई तेज था, ना वायु थी, उस समय केवल अनादि काल में एकमात्र भोलेनाथ, कुछ भी शेष नहीं था, ना सत्य था ना असत्य था, ना चंद्रमा था ना सूर्य था, ना कोई तारा, कुछ भी नहीं, ना सत्य ना असत्य, केवल और केवल एक नाद रूप में, ओम रूप में केवल भोलेनाथ विद्यमान थे। ना कोई दिशा, ना दिन, ना कोई रात, कुछ भी नहीं। उस समय केवल एक निराकार रूप में भोलेनाथ। तो ध्यान दीजिए, जिस समय भोलेनाथ ने अपनी देह से शक्ति को जन्म दिया और वही शक्ति जगत जननी पार्वती कहलाई। यूं तो नाना प्रकार के नाम माता के हुए। जब माता शक्ति पार्वती को भोलेनाथ ने अपनी देह से प्रकट किया तो उस समय भोलेनाथ ने रहने के लिए स्थान उत्पन्न किया। उस स्थान को आज हम काशी के नाम से जानते हैं। उस काशी का कभी विनाश नहीं होता। बसा रखी शिव त्रिशूल पर काशी, जहां पर राज्य करते हैं वो शंकर शंभो अविनाशी। उस काशी का दूसरा नाम अभिमुक्त क्षेत्र है। जिस भूमि को भोलेनाथ कभी अपने से पृथक नहीं करते, दूर नहीं करते, उस भूमि का नाम अभिमुक्त क्षेत्र है, काशी है। और ध्यान दीजिए, पार्वती को जन्म देने के पश्चात भूमि को प्रकट किया, उस भूमि का नाम काशी। और काशी में रमण करने के लिए स्वयं भोलेनाथ ने बाण चढ़ा करके आनंद वन नाम से उत्पन्न किया और उसी भूमि को आनंद वन भी बोलते हैं। 5 नाम है इस काशी के और इसको वरुणा नदी भी बोलते हैं। बनारस, ध्यान दीजिए, काशी को बनारस भी बोलते हैं ना। वरुणा नाम की नदी जहां से बहती है, 80 नाम का घाट, इसलिए इसका नाम काशी भी पड़ा और बनारस भी पड़ा। तो वारुणी भी इसको बोलते हैं। कई कई एक नाम काशी के हैं। आगे आप लोग कथा श्रवण करेंगे। कहने का भाव, आनंद वन में भोलेनाथ ने आज शक्ति के सहित शक्तिमान भ्रमण करने लगे। भोलेनाथ और माता पार्वती के हृदय में ये भाव जगा, हम 1 से 2 हो जाएं। मानो किसी पुरुष को जन्म देकर के इस सृष्टि में
काशी का पूरा भार उस पर सौंप करके हम निमग्न होकर के इस काशी में शयन करेंगे। ऐसा जब भोलेनाथ के मन में भाव हुआ तो उसी समय भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से अमृत लेकर के अपने 10वें अंग पर मला। तो उसी समय नारायण भगवान का जन्म हुआ। और जब नारायण भगवान का जन्म हुआ, बड़े सुंदर मुकुट किरीट कुंडल धारण किए हुए, वैजंती माला पहन करके, पीला दिव्य पीतांबर पहन करके, सभी के मन को लुभाते हुए ऐसी सुंदर छवि भगवान विष्णु भगवान की देख करके भोलेनाथ प्रसन्न हुए। और ध्यान दीजिए, भोलेनाथ ने आज सृष्टि में सबसे पहले विष्णु को उत्पन्न किया और कहा कि आप विश्व के अंदर निवास करोगे और विश्व आप में निवास करेगा, इसलिए आपका नाम मैं विष्णु रखता हूँ। विष्णु भगवान ने प्रणाम किया माता पिता जान करके, माता पार्वती और भोलेनाथ को। और भोलेनाथ ने आज्ञा दी, हे विष्णु, सृष्टि में तप के द्वारा ही सब कुछ सामर्थ्य प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए पद प्रतिष्ठा और साधन उत्पन्न प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। ये भोलेनाथ के मुख के निश्चित वचन जब विष्णु ने सुने, विष्णु भगवान आज तपस्या स्थल हो गए, तपस्या करने लगे। बहुत समय, हजारों वर्ष बीत गए, तपस्या करते रहे। ध्यान दीजिए, तभी नारायण भगवान के देह से जल की धाराएं प्रकट हो गई। नाड़ माने जल, जल माने नाड़। तो नारायण भगवान की जल से, विष्णु भगवान की देह से जल बहने लगा। और ध्यान दीजिए, जब जीव 10वीं भक्ति को प्राप्त करता है, उसका देह भी पानी बन करके पिघलने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार आज विष्णु ने जब कठोर तप किया, हजारों वर्ष बीत गए, तो नारायण के देह से जल की धाराएं निकलने लगी। और देखते देखते प्रथम संसार में आकाश के द्वारा जब नारायण ने तपस्या की तो पूरा संसार जल मग्न हो गया। केवल ऊपर आकाश है और नीचे केवल अगाध नीला नीला जल। अब नारायण ने थोड़ा थक गए तपस्या करते करते। उसी समय तपस्या के प्रभाव से वो उनको निद्रा सी आने लगी और घोर निद्रा में शयन करने लगे। प्रभु का चिंतन करते करते घोर निद्रा में चले गए। जब घोर निद्रा में नारायण भगवान गए, विष्णु भगवान गए, ध्यान दीजिए, इसलिए तो कहते हैं विश्वधारम गगस दृश्यम मेघ वर्णम शुभांगम। तो जो विश्व में धारा उत्पन्न हुई, जल उत्पन्न हुआ, वो नारायण भगवान की देह से उत्पन्न हुआ। जब नीला नीला अगाध जल हो गया तो नारायण ने शेष नाग को बिस्तर बना करके उस पर पौड़े, तभी उनका नाम नारायण पड़ गया। इसलिए तो ये श्लोक प्रकट हुआ कि शांताकारं भुजगसेनमः पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन से दृश्यम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्या निगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। योग निद्रा में नारायण भगवान, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहते, नारद, उस कमल की नाड़ में स्वयं भोलेनाथ ने मुझे प्रकट कर करके डाल दिया और उस कमल के ऊपर जाकर के मुझे बिठा दिया। उस समय मेरे 4 मुख थे, मेरे माथे पे त्रिपुंड लगा हुआ था, रुद्राक्ष की माला में धारण किए हुए था। जिस समय भोलेनाथ ने मुझे प्रकट करके कमल पर बैठाया, मेरे मन में भाव हुआ मैं देखूं, तो चारों दिशाओं में मैंने देखना चाहा, मेरे 4 मुख हो गए, लेकिन अगाध नीला नीला जल ऊपर आकाश में जान नहीं पाया कि मुझे पैदा करने वाला कौन है, किसने मुझे जन्म दिया है। अब इस बात का मैं चिंतन करते करते मेरे हृदय में
बुद्धि विस्मृत हुई, बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ और बुद्धि के द्वारा उस जल में जो कमल था, जो बहुत ही लंबा था, हजारों कोस योजन उसकी लंबाई, उस कमल की नाड़ी में प्रवेश करके पुनः हजारों वर्ष तक में नीचे आया, लेकिन मैं जान नहीं पाया कि वह कमल प्रकट कहां से हुआ है। ध्यान दीजिए। और पुणे में जाकर के जब कमल के पास पहुंचा तो उसमें से बड़ी सुंदर पंक्ति निकल चुकी थी, कलियां खिल चुकी थी। मैं जाकर के उस कमल के आसन पर विराजमान हो गया। ब्रह्मा कहते, नारद, उस समय नील गगन में बिजली चमकी और जैसे धीरे धीरे बारिश होने लगी, भोलेनाथ के आकाशवाणी ने बोल दिया, तप करो, तप करो, तप करो। और पुनः मैं भी तप में संलग्न हो गया। ब्रह्मा कहते, नारद, जब मुझे हजारों वर्ष बीत गए तपस्या करते करते कि मेरा जन्मदाता कौन है, मुझे प्रकट करने वाला कौन है, तो समय भोलेनाथ की आज्ञा पाकर के स्वयं नारायण भगवान मेरे सामने प्रकट होकर के आए, जिनके 4 भुजा थी, कौस्तभ मणि जिनके कंठ में थी, मकराकृत कुंडल जिनके कानों में बड़ा सुंदर मुकुट था। ऐसी आभा प्रभा को देख करके मैं प्रसन्न हो गया। और उसी समय नारायण भगवान ने कहा, मेरा नाम नारायण है और आज से मैं तुम्हारा नाम विधाता रखता हूं। बोलो नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी कहते, नारद, उस समय जब नारायण ने आकर के कहा कि हे कमलोद्भव, मैं तुझे जन्म देने वाला हूं, लेकिन मुझे थोड़ा अभिमान हो गया। ध्यान दीजिए। उसी समय हम दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जिस समय युद्ध हुआ उस समय भोलेनाथ ने स्वयं हमारे उस विवाद को मिटाने के लिए ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग स्थापित होने के बाद हम लोग भूल गए कि हम आपस में युद्ध भी कर रहे हैं। उस ज्योतिर्लिंग को देखने लगे, तभी गौर से जब हम देखने लगे उस ज्योतिर्लिंग में से यहाँ पर प्रणव की उत्पत्ति हुई। बड़ा जोर से आवाज हुई। उस ज्योतिर्लिंग से नाना प्रकार के अक्षर प्रारंभ होने लगे। ओम 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 ऐसा शब्द हमने, ओम नमः शिवाय। उसके बाद में 38 अक्षर वाला एक मंत्र प्रकट हुआ, जो मंत्र सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके बाद में ओम होम जूस है, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम होम जूस है। ये जब ये मंत्र प्रकट होने लगे उसी समय एक संत प्रकट होकर के उस ज्योतिर्लिंग से आए। नारायण भगवान ने उस संत को प्रणाम किया और पूछा, ये शब्द कहाँ से आता, ये अक्षर कहाँ से निकल करके आए? इस ज्योतिर्लिंग स्तंभ से इतने ये वर्ण, ये अक्षर कैसे निकल के आ रहे हैं? कैसे ज्ञान होगा मुझे? तब उस संत ने, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण को कहा, आप ओम नाम जपो, ओम नमः शिवाय जपो। यही जप करके तुम्हें ज्ञात होगा, इसके जपे बिना आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। जब ये आदेश संत का नारायण ने सुना, ध्यान दीजिए, उसी समय नारायण भगवान ने इस तृप्ता गायत्री को और महामृत्युंजय मंत्र को ये सब जपना प्रारंभ किया। जब नारायण भगवान जपते चले गए तो ध्यान दीजिए, भोलेनाथ प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग से प्रकट होकर के हमें दर्शन देने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और उसी समय भोलेनाथ जब प्रकट हुए, हम पर कृपा की। नारद, मेरे लिए भी दर्शन दिया, नारायण के लिए भी दर्शन दिया। और भोलेनाथ ने समझाया, तुम दोनों मेरी तपस्या करो। और दूसरी बात, नारायण, मैं तुम्हें अपने जैसी सामर्थ्यता प्रदान करता हूं।
तुम सृष्टि में नाना प्रकार के अवतार लोगे और ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करोगे, लेकिन बिना तपस्या के तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले तप करो, तब जाकर के तुम ये कार्य कर पाओगे। ऐसा आदेश देकर के भोलेनाथ कहते हैं ब्रह्मा जी नारद से कि जिस समय पंचाक्षर मंत्र का ज्ञान दिया, त्रिपुट गात्री का ज्ञान दिया, ब्रह्मा और विष्णु को बतला दिया आप सृष्टि की रचना करो और नारायण तुम सृष्टि का पालन करो। इस प्रकार से जब हमारे लिए आदेश मिला, कहने का भाव हम दोनों ने मिलकर के सब प्रथम उस ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों, इस प्रकार से सबसे जो पहली पूजा है, जो मूल पूजा है, वह ज्योतिर्लिंग की पूजा है। और भोलेनाथ ने समझाया कि मेरे शिवलिंग में पूजा करने का मतलब है सभी देवी देवताओं के पूजन का फल मिल जाना, मानो सभी की पूजा कर लेना। तभी से ये अनादि काल से ये पूजा प्रारंभ हुई और उसी पर्व को शिवरात्रि के नाम से जाना गया। नारद के लिए ये ब्रह्मा कथा सुना रहे हैं, ऋषियों जो प्रश्न तुमने किया तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर तुम्हें मिल गया। अब ध्यान दीजिए, ब्रह्मा विष्णु को यहाँ पर भोलेनाथ ने उपदेश दे करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए और जाते जाते भोलेनाथ ने ब्रह्मा से समझा करके कहा, नारायण भगवान का हाथ लेकर के ब्रह्मा के हाथ में दिया और कहा कि नारायण सदैव तुम्हें ब्रह्मा की रक्षा करनी होगी और मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। और नारायण जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवेगा तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हें प्रकट होकर के दर्शन दूंगा। ऐसा बोल करके नारद वह शिव तत्व वो भोलेनाथ उसी समय अंतर ध्यान हो गए। इसलिए भोलेनाथ अनादि काल से उनकी पूजा चली आ रही है। कहने का तात्पर्य तुम्हारे हृदय में जो शिव तत्व को जानने की इच्छा प्रकट हुई है, ध्यान दीजिए, जिस समय भोलेनाथ ने हमारे लिए रास्ता बतला दिया कि तुम तप करो, तो समय मैंने कठोर तप किया और मैंने तपस्या के प्रभाव से नाना प्रकार की सृष्टियों का रचना प्रारंभ किया। पहले तो मैंने देवताओं की सृष्टियों को रचा, लेकिन देवता मृत्यु लोक में रह नहीं सकते, इसलिए वो देवता देवलोक में नाना प्रकार के लोकों में प्रस्थान कर गए। ध्यान दीजिए, उसके बाद में मैंने अपने हृदय से 10 महर्षि बालकों को भी उत्पन्न किया। और ध्यान दीजिए, जिस समय नारायण भगवान ने बराह का रूप धारण किया तो उसी दिन से सृष्टि में 12 कल्प ने जन्म लिया। बोलो बराह भगवान की। और ध्यान दीजिए, बराह भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए जल में गए और जल से बाहर पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी की स्थापना की, अपने शरीर को पानी में भीग गए, झाड़ा, तो तभी से कुसा नाम की जो घास है ये प्रकट हो गई। तो भोलेनाथ आदि देव हैं। ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं, नारद उस समय मैंने सृष्टि की रचना आरंभ की जिस समय मैं तपस्या कर चुका था। कहने का तात्पर्य सृष्टि रचते रचते एक बार, अरे और तो क्या कहूं नारद, भोलेनाथ तो ऐसे दयालु है। जिस समय मैंने मनु शत्रुपा के द्वारा मानव सृष्टि, ये सनातनी सृष्टि पैदा की, तो एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, जो ध्यान से सुनो नारद। एक यज्ञदंत नाम का ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था। उस यज्ञदंत ब्राह्मण के यहाँ एक गुणनिधि नाम के बालक का जन्म हुआ। और जो ये गुणनिधि था, ब्राह्मण घर में इसका जन्म हुआ था। ये पढ़ लिख करके बड़ा विद्वान, छोटी सी अवस्था में बड़ा विद्वान हो गया। लेकिन माता ने उस गुणनिधि को सुंदर संस्कार नहीं दिए, इसलिए वह बालक कुमार्ग पर चला गया। मानो शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। उसके जो पिता थे वो बड़े विद्वान थे, जिनका नाम यज्ञदंत था। लेकिन गुणनिधि जब गलत संगत में पड़ गया, और ध्यान दीजिए संग का असर इस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए
एक क्षण का सत्संग जीवन को सुधारने के लिए बहुत है और एक क्षण का कुसंग जीवन को बिगाड़ने के लिए बहुत है। कहने का तात्पर्य उस गुण निधि ने ऐसे मित्रों का साथ किया जो शराब पीते जुआ खेलते। कहने का तात्पर्य अब तो उसके अंदर बहुत सारे दुर्गुण आ गए, लेकिन यज्ञदंत बड़ा विद्वान था। राजा के यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आया करते और पूरी सभा में उन राजाओं के प्रश्न का उत्तर दे करके इनाम जीता करता। तो एक दिन राजा ने प्रसन्न होकर के यज्ञदंत को बड़ी सुंदर सोने की अंगूठी प्रदान की और ध्यान दीजिए वह अंगूठी ला करके उस यज्ञदंत ने अपनी पत्नी ब्राह्मणी को दे दी। लेकिन जब वह गुण निधि बड़ा हो गया, ज्वारी हो गया, तो माँ से पैसा लेके जाता है, धन लेके जाता है। एक दिन उस अंगूठी को चुरा करके ले गया और जुआ में जा करके हार गया। अब जिस व्यक्ति को जुआ में उस अंगूठी को हारा था, उसने उस सोने की अंगूठी को पहन रखा था और उधर से वह यज्ञदंत जो ब्राह्मण था जा रहा था। जब उसने उस अंगूठी को देखा तो पहचान लिया कि अंगूठी तो मुझे महाराज ने पुरस्कार में दी थी, लेकिन इस ज्वारी के पास ये अंगूठी कहां से आई। वो यज्ञदंत ज्वारी से आकर के बोला जो जुआ खेलता था, सत्य बोलो ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली। एक दो बार तो उस ज्वारी ने आनाकानी की, लेकिन जब यज्ञदंत ने कहा सुनो ये अंगूठी मुझे महाराज से पुरस्कार रूप में प्राप्त हुई है और यदि आप मुझे सत्य नहीं बतलाओगे तो मैं महाराज से जाकर के तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हें कठोर दंड मिलेगा, तब भी तुम्हें बतलाना होगा, इसलिए बतलाओ ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली। उस ज्वारी के बार बार पूछने पर बार बार यज्ञदंत बोलता है कि बताओ बताओ कहां से अंगूठी मिली। तब हंसकर के वह ज्वारी बोला महाराज आप तो बड़े विद्वान हो, लेकिन जो आपका पुत्र गुण निधि है आपने उसके जीवन में जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है और जुआ में ये अंगूठी मुझे हार के गया है, इसलिए आपका इस पर कोई अधिकार नहीं, ये अंगूठी मेरी है क्योंकि जुआ में मैंने इसको जीता है। ध्यान दीजिए ये शब्द सुनते ही यज्ञदंत इतना दुखी हुआ कि मैंने एक एक वस्तु करके अपने घर में नाना प्रकार की संपदा इकट्ठी की, लेकिन क्या मालूम था ये मेरा ऐसा पुत्र होगा जो शराब पी करके आप तो नरक जाएगा, लेकिन ये मुझे भी नरक पहुंचाने वाला बनेगा। इसलिए ध्यान दीजिए ये शास्त्रों में भी वर्णन आता है। पितामह भीष्म स्वयं स्पष्ट पांडवों से कहते हैं कि जीवन में जो धन कमाया जाए उस कमाई हुए धन में से 10वां दान भी करना चाहिए, अन्यथा उसका असर अपने बच्चों पर पड़ता है। ध्यान दीजिए जिस कुआं से आप जल नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे उसके जल के स्रोत बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे वह कुआं भी सूख जाएगा। इसलिए जल निकलता रहेगा, दान होता रहेगा तो धन की शुद्धि होगी और तुम्हारा परिवार भी शुद्ध हो जाएगा। अन्यथा अभी आप सुन रहे हो ना कथा में, यज्ञदंत ने बहुत धन इकट्ठा तो किया, लेकिन जो उसका पुत्र है गुण निधि वो शराब पी करके धन को बर्बाद करने लगा। और जो जीवन में शराब पीता है वो तो नरक में गिरता ही है, लेकिन उनके पुत्र पूर्वजों को भी नरक में गिरने का भय होता है। क्रोध में भग गया आज यज्ञदंत और पत्नी को जाकर के बोला जब जब भी मैंने तुमसे पूछा कि पुत्र कहाँ है, तुम मुझे बहला देती, बहाना लगा देती, लेकिन मैं जान गया तुम्हारी सच्चाई को। तुम निकम्मे पुत्र की माता हो। और हाथ में जल लिया और बोल दिया आज से मैं तुम दोनों को तिलांजलि देता हूँ, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं, और दोनों को मैं घर से त्यागन करता हूँ। और ऐसा बोल करके यज्ञदंत उस घर को छोड़ करके चला गया और दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह करके रहने लगा। लेकिन ध्यान दीजिए आज जब गुण निधि को यह बात मालूम हुई कि मेरे पिता ने मेरे कारण माता को भी त्याग दिया है, तो बड़ा दुखी हुआ। अब माता के पास किस प्रकार जाए, क्योंकि माता तो पहले से ही दुखी है। ध्यान दीजिए
आज उस गुण निधि को थोड़ा ज्ञान हुआ कि मेरा ये जीवन, मेरे पिता इतने विद्वान, लेकिन मैंने उनके एक भी वचन को नहीं माना। वास्तव में मैंने बहुत बुरा कर्म किया है। आज छोड़ करके उस गांव को, परिवार को बीहड़ वन में गया। और ध्यान दीजिए, वन में जाकर के आज 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, जल की व्यवस्था भी वहां नहीं, जल भी पिया नहीं। लेकिन मन में संकल्प कर लिया, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब मैं गांव में लौट करके नहीं जाऊंगा। उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, शिवरात्रि का पर्व था। एक वैष्णव थाल में नाना प्रकार के भोजन तैयार करके और जल लेकर के, पुष्पमाला आदि लेकर के उस जंगल में एक भोलेनाथ का मंदिर था, उसके पूजन के लिए आया। और जैसे उस गुण निधि ने देखा कि भाई 3 दिन तो हो गए, भूख लगी है, लेकिन जो ये वैष्णव है, जो ये बनिया है, ये परिवार के सहित भोलेनाथ के पूजन के लिए इस वन में आया है, जो कि भोलेनाथ का मंदिर है, उसका ये पूजन करेगा, अवश्य ये फल फूल नैवेद्य चढ़ाएगा। क्यों ना जब ये पूजा के बाद रात को यहाँ से चले जाएंगे या फिर सो जाएंगे, तो जो ये नैवेद्य है ये लेकर के मैं अपने पेट की भूख को बुझा लूंगा। ऐसा उसने मन में विचार किया और उन्हीं के साथ साथ पीछे पीछे चलने लगा। इधर उस वैष्णव ने आकर के भोलेनाथ के मंदिर में, शिवरात्रि का पर्व था, प्रथम पूजन किया। ध्यान दीजिए, शिवरात्रि के पर्व पर सुबह जगते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के भोलेनाथ के दर्शन करके उनके सामने संकल्प करो, हे प्रभु, हम आपका ये शिवरात्रि का ये जो पावन पर्व है ये व्रत करेंगे और आप हमारी सहायता करें इस व्रत में। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प लेकर के पूजन प्रारंभ किया। पूरे दिन भर पूजन होता रहा और गुण निधि भोलेनाथ के पूजन को देखता रहा। लेकिन जब शाम हो गई, भोलेनाथ का पूजन करके भोग लगा करके जो मेवा पकवान मिष्ठान लेकर के आए थे वह शिवलिंग पर चढ़ा दिए। आसपास में भी भोजन रखा हुआ था। और ध्यान दीजिए, आज वो धीरे धीरे पूजा के बाद कहा तो जागरण के लिए, लेकिन धीरे धीरे आलस आने लगा और चौथा पहर प्रारंभ होता कि उससे पहले ही वो पूरा परिवार वहां पर सो गया। अब गुण निधि को ये मौका लगा कि समय ये सब सो रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ के ऊपर जो ये मेवा पकवान जो इनके मंदिर में रखे हुए हैं, क्यों ना ये समय उपयोग है, उचित समय है, मैं मंदिर में जाकर के चुरा करके ये फल लेकर के आऊं और इनको पाकर के अपने पेट की भूख को बुझाऊं। इस प्रकार से रात्रि का समय था। ध्यान दीजिए, अब जंगल में लाइट वाइट का सिस्टम तो कोई था नहीं। अब जो दीपक था वह भी धीरे धीरे बुझने लगा। गुण निधि ने देखा कि पूरा परिवार सो गया है। उसी समय मंदिर में उसने प्रवेश किया। ध्यान दीजिए, और जब देखा कि इसमें तो दीपक बुझने वाला है और यदि अंधकार हो जाएगा तो मुझे खाने की जो पदार्थ हैं वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। उसी समय उसने अपने वस्त्र से चीर निकाल करके वस्त्र को फाड़ करके एक छोटी सी बाती बनाई। ध्यान दीजिए, और बाती बना करके उस दीपक में डाल करके प्रज्वलित कर लिया और भोजन के पदार्थों को दीपक को भोलेनाथ के सामने रख करके पदार्थों को इकट्ठा करने लगा। और जैसे पदार्थों को अपनी झोली में रख लिया खाने के लिए, मैं यहाँ में पाऊंगा, समय होगा यदि जग गए तो फिर ये प्रसाद मुझे ग्रहण नहीं करने देंगे, इसलिए ये प्रसाद लेकर के मैं यहाँ से चलूं, एकांत में जाकर के ये प्रसाद में पाऊंगा, ऐसा मन में भाव हुआ। ध्यान दीजिए, उसी समय प्रकाश करके मंदिर में बाती बना करके दीपक में डाल दी। जो प्रसाद था उसे लेकर के जब चलने लगा, अंधकार था, रात्रि का समय था, तो सोने वाले किसी व्यक्ति से उसका पैर स्पर्श हो गया और वो हड़बड़ा करके जगने लगा, कौन है कौन है कौन है। और जैसे वो भागने लगा शोर को सुन करके गुण निधि, ध्यान दीजिए, वहां पर जो
उस राजा के रक्षक थे जो वैष्णव के साथ में कुछ लोग रक्षा के लिए, सहायता के लिए आए थे। वो राजा स्वयं वैष्णव था, ध्यान दीजिए। उनके सेवकों ने गुरुनिधि को भागते हुए देख लिया। अब गुरुनिधि तो भागते हुए जा रहा है, वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और पकड़ लिया। पकड़ करके उसकी बहुत पिटाई की, ऐसा मुष्ट का प्रहार किया। ध्यान देना, वो इस प्रहार को सह नहीं पाया और थोड़ा सा निर्माल उसके मुख में पड़ाई था कि ऐसा मुष्ट का दिया कि उस गुरुनिधि का प्राणांत हो गया। उसी समय यमदूत आए। यमदूतों ने गुरुनिधि के गले में यमफांस डाल दिया ले जाने के लिए। लेकिन उसी समय भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा, सुनो, आज शिवरात्रि का पर्व था, इसने मंदिर में जाकर के मुझे दीपक प्रदान किया है, इसलिए किसी भी काल में ये यमपुर का भागी नहीं, ये तो मेरे शिवलोक का भागी है। जाओ और यमदूत से छुड़ा करके उस गुरुनिधि को मेरे धाम को लेकर के आओ। उसी समय भगवान भोलेनाथ के गढ़ पहुंच गए। यमदूतों में धक्का दिया, गुरुनिधि को यमफांस से मुक्त किया और बोले, यमदूतों ने कहा, प्रभु इसने जीवन भर पाप किया है, इसलिए हम इसे यमपुर लेके जाएंगे। लेकिन शिवगणों ने कहा, सुनो, आज शिवरात्रि का पर्व है, इसने दीपक प्रज्वलित किया है, इसके प्रभाव से भोलेनाथ ने प्रसन्न हो गए हैं और हमें भेजा है। अभी यमपुरी नहीं बल्कि ये शिव धाम जाएगा। और ध्यान दीजिए, आज यमदूतों से छुड़ा करके शिवगण गुरुनिधि को भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर ले गए और वहां पर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ का दर्शन किया और गुरुनिधि ने वहां पर निवास किया, केवल एक दीपक प्रज्वलित करने से। ध्यान दीजिए, ये तो ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं। अरे कोई फूल चढ़ावे, कोई नैवेद्य चढ़ावे, कोई धतूरा चढ़ावे, कोई आंख चढ़ावे, ऐसे ऐसे भक्त हैं भोलेनाथ के, भोले भाले। ध्यान दीजिए, जो कुछ नहीं जाते, अरे एक बार भोलेनाथ का दर्शन कर लेते ना, उनको भी भोलेनाथ फिर कभी यमपुरी नहीं जाने देते। ये तो ऐसे कृपालु हैं। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, 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 कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांसें रुक जाएगी, सांसें रुक जाएगी,
सांस रुक जाएगी सब रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है 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 कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। श्री राधे जय भोले। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको बाद मरने के तुझको बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जय भोले। तूने जो कमाया है 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 कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ